सौरमंडल, जिसे हम सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बुध। इनके कोई उपग्रह नहीं है जो इनके चक्कर लगाते हों। आइए ग्रहों से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गैनीमेड। अगला पॉइंट है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी। हमारी पृथ्वी को इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? यानी जो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जो बहुत चमकता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, सबसे चमकीला तारा जो सौर मंडल के बाहर है उसका क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा सीरियस, जिसे हम लोग डॉग स्टार भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, सौर मंडल का निकटतम तारा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेनस। अगला पॉइंट देखते हैं, शाम का तारा यानी सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला पॉइंट देखते हैं, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रहों की अधिकतम संख्या वाला ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सघन ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ये पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा सघन है, इस पर डेंस बहुत ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखते हैं, सुबह का तारा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। वहीं बात करें सूर्य के सबसे निकट यानी सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुध। अगला पॉइंट देखते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुध। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य के सतह पर का तापमान है। आइए सूर्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सूर्य का कोर हाइड्रोजन गैसों से बनी होती है। हाइड्रोजन गैस परमाणु लगातार एक साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तब होती है जब हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ संकुचित और फ्यूज किया जाता है, जिससे हीलियम बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जब सबसे अधिकतम दूरी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपसौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? यानी कितना समय लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 16 सेकेंड।
आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। इसके संगठन में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का छोटा नाभिक हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, यानी इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। आइए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो विषु, जिसे इक्विनॉक्स बोलते हैं, यह मार्च यानी 21 मार्च और सितंबर यानी 23 सितंबर में होता है। ये वो दिन है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, जो दिन और रात को समान लंबाई में बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 76 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66 अंश का कोण बनाता है। 66.5, 66 1/2 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन गैस के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजगी यानी युति वियुति क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को हम लोग सीजगी कहते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपलर ने। आइए कैपलर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो कैपलर का पहला नियम है कि हर ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है और सूर्य अपने 2 केंद्रों में से किसी एक पर स्थित होता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है। और वहीं बात करें कैपलर का दूसरा नियम, तो किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। बात करें कैपलर के तीसरे नियम के बारे में, तो सूर्य चारों ओर किसी भी ग्रह की परिक्रमा की अवधि का वर्ग ग्रह की कक्षा की अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। इसे आवर्त का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 ग्रह। आइए ग्रहों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। वहीं बात करें आंतरिक ग्रह की, तो आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बात करें बाहरी ग्रह की, तो बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और उज्ज्वल ग्रह, जिसे हम लोग चमकीला ग्रह भी कहते हैं, तो उसका नाम है शुक्र ग्रह।
अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुध। वहीं बात करें सबसे विशालतम ग्रह की तो वो है बृहस्पति। और छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 88 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 ग्रह। बात करें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तो सूर्य के निकटतम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। वहीं बात करें जोवियन ग्रह या फिर बाहरी ग्रह तो हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी पृथ्वी की तुलना में विशाल हैं और उनके पास गैसीय प्रकृति है, यानी काफ़ी बड़े हैं और ये इनका जो डेंस है ये काफ़ी कम है। अगला पॉइंट देखते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि यह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। ये सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं, यानी क्यों होती हैं ऋतुएं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, यानी इसके कारण ऋतुएं होती हैं। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीमोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? आपका आंसर हो जाएगा डी अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां स्थान है। आइए बात करते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। आकार की दृष्टि से तो आपका सही क्रम ये है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इसी के साथ सौर मंडल पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आपके लिए लेकर आएँ।
तो सौर मंडल के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।